नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेता राणा द डोपामाइन क्लब से। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां आप मुझसे जुड़कर अपनी भावनाएं, अपने इमोशंस, अपने दुख सुख हर चीज शेयर कर सकते हैं। यहाँ आपको कोई जज करने वाला नहीं है, कोई आप पे कमेंट करने वाला नहीं है और कोई भी आपको इग्नोर करने वाला नहीं है। तो आप और सबसे बड़ी चीज, आपकी बातें कॉन्फिडेंशियल रखी जाएंगी, कहीं भी डिस्क्लोज नहीं की जाएंगी जब तक आप ना चाहें। तो चलिए हम आते हैं कल के उस टॉपिक पे। तो हमने कल अहंकार की बात की थी। आज चलिए एक बहुत ही लाइव एग्जाम्पल देते हैं। मुझे लगता है इस एग्जाम्पल से हर कोई रिलेट कर पाएगा। एग्जाम्पल है अमेरिका और ईरान का युद्ध। हाँ जी, जो 2-4 दिन पहले ही खत्म हुआ है। तो अमेरिका और ईरान के युद्ध की जो लड़ाइयां या इतनी इतनी दुर्दशा हुई है, सिर्फ अमेरिका और ईरान नहीं, बहुत सारे कंट्रीज इसमें पिस गए और बहुत सारे कंट्रीज को इसमें दिक्कतें हुई है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर ये युद्ध क्यों हुआ। बहुत ही आसान है, अहंकार। जाहिर सी बात है कि अमेरिका की धरती को ईरान की धरती से कोई प्रॉब्लम नहीं और ईरान की धरती को अमेरिका की धरती से कोई प्रॉब्लम नहीं और ना ही कोई अहंकार है। इस मिट्टी को किसी चीज का अहंकार नहीं है, इस पृथ्वी को किसी चीज का अहंकार नहीं है, ये सिर्फ देना जानती है। पर अहंकार फिर था किसे? दोनों देशों की सरकारों को। एक झुकाना चाहता था और एक झुकना नहीं चाहता था। एक अपने आप को सर्वोच्च मानता था और एक अपने आप को किसी से कम नहीं मानता था। जब दो अहंकार आपस में टकराए तो परिणाम सबके सामने। एक ने कहा कि मैं बर्बाद करके छोड़ूंगा और दूसरे ने कहा कि मैं तुम्हें भी आबाद नहीं रहने दूंगा। ये अहंकार। इस युद्ध में सिर्फ मिसाइल, बम, गोली बारूद जो भी है, ये तो दागे ही गए हैं, जगह ध्वस्त ही कही गई हैं, सेनाएं मारे ही गए हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो आर्थिक प्रॉब्लम, फाइनेंशियल इश्यूज दोनों कंट्रीज में हुआ है और जो आम नागरिक मरे हैं, क्या उनकी कोई भरपाई कर सकता है? क्या अमेरिका के राष्ट्रपति या ईरान के राष्ट्रपति क्या उसकी भरपाई कर पाएंगे? अहंकार वश दोनों देशों ने एक दूसरे को बर्बाद करने की ठान तो ली, पर क्या हमने एक बार सोचा कि इसके पीछे कितनी बड़ी और भयानक स्थिति उत्पन्न हो सकती है? नहीं, क्योंकि अहंकार कुछ सोचता समझता नहीं है। हाँ, अहंकार की बुद्धि काम नहीं करती है। एक्चुअली अहंकार के पास बुद्धि होता ही नहीं है, इसीलिए कुछ सोचता समझता नहीं है। तो जब सभी देशों ने शांति समझौते की बात रखी, जब उनका ईगो या अहंकार थोड़ा सा शांत हुआ, सेटिस्फाइड हो गया कि चलो इतना तो मैंने बर्बाद कर लिया, तो उन्होंने फिर शांति समझौता की तरफ थोड़ा थोड़ा ध्यान देना शुरू कर दिया और धीरे धीरे शांति समझौता हुआ। क्या ये चीज युद्ध होने के पहले नहीं हो सकता था? क्या युद्ध शुरू होने के पहले शांति समझौता या जो भी दोनों देशों के बीच अनबन थी, क्या बैठ के बातचीत से हल नहीं हो सकती थी? हो सकती थी, पर अहंकार इसकी इजाजत नहीं देता है, क्योंकि अहंकार के पास बुद्धि नहीं है। आई एम रिपीटिंग अगेन। तो जिसके पास बुद्धि ही नहीं है, वो समझौते के बारे में, डिस्कशन के बारे में, सुलह के बारे में क्यों सोचेगा? उसे तो अपना सेटिस्फेक्शन चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही उसने जो अपनी पहचान बनाई है उससे वो चिपका हुआ है, बहुत ज्यादा चिपका हुआ है, और उसको बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। आप हमारे ही देश में देख लें, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जो भी इंसान बैठता है उसे इस चीज का अहंकार होता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। और अभी हाल की स्थिति तो किसी से छुपी ही नहीं है ना? हाल की स्थिति इतनी बुरी हालत में पहुंच चुकी है, इतनी बुरी हालत में पहुंच चुकी है कि अहंकार अपने आप को आज भी गलत करने में लगा है। मतलब उसे इतना बुरा करने के बाद भी सेटिस्फाइड नहीं मिल पा रहा या नहीं हो पा रहा, और भी वो गलत करने पे लगा है। यानी कि यहाँ पे कुर्सी का अहंकार है,
पर्टिकुलर उस कुर्सी को कोई अहंकार नहीं है, क्योंकि उस कुर्सी में जान नहीं है भाई, अहंकार कहाँ से आ जाएगा? सोचने की क्षमता नहीं है उस कुर्सी में। पर उस कुर्सी पे जो बैठे हैं उनके अंदर अहंकार आ चुका है। ये कुर्सी मेरी है, ये पद मेरा है, इतने सारे पावर मेरे पास हैं। अगर इस चीज का अहंकार किसी भी प्रधानमंत्री को या फिर मुख्यमंत्री को आ जाए तो जाहिर सी बात है कि वो उससे बहुत मोह करने लगेगा। और जहां मोह जुड़ जाता है, जहां आइडेंटिटी जुड़ने लगती है, वहां पे विनाश शुरू हो जाता है। तो इसीलिए कभी भी बाहरी वस्तुओं के साथ इतना मोह नहीं करना चाहिए कि उसको चोट लगने या उसके खो जाने या उसके ठोकर लगने से हमें तकलीफ हो। परिवार भी बाहरी चीज ही है, ये भी समाज के द्वारा ही बनाए गए रिश्ते हैं, है ना। ये मौसा, ये मामी, ये चाचा, ये चाची, ये बेटा, ये बेटी, प्रकृति ने सिर्फ मनुष्य बनाया, सिर्फ मनुष्य, और प्रजनन से उसको बढ़ाने की कोशिश की बस। पर ये रिश्ते हमने बनाए, और इन रिश्तों को, किस रिश्ते को कितना क्लोज रखना है, किस रिश्ते से कितना मोह रखना है, किस रिश्ते से कितना अपनापन रखना है, ये सारी हमारे दिमाग की खुराफात है, ये सारे हमारे दिमाग की सोच है, हमारे दिमाग की पहचान है। ये हमने आइडेंटिटी अपनी क्रिएट कर रखी है। तो अगर बेटियों को ज्यादा चोट लगता है, ज्यादा तकलीफ होती है, थोड़ा रिलेटिव को लगता है तो थोड़ी सी बेटे बेटी के मुकाबले कम लगती है। बाहर की दुनिया में किसी को होता है तो मतलब नहीं रखा जाता, ठीक है हुआ तो हुआ। इस तरह का एक कह सकते हैं मॉडल तैयार है समाज में। और ये मॉडल कोई डिफाइंड नहीं है, ये कंडीशनिंग है उस अहंकार की जो जिसे हमने अपने अंदर पाल रखा है और पालते जा रहे हैं। जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं वैसे वैसे ये भी बड़ा होता जा रहा है, फलता फूलता जा रहा है। जितनी चीजों से जुड़ते जा रहे हैं उतनी चीजों का मोह होता जा रहा है और ये और बड़ा होता जा रहा है। याद रखिए दोस्तों, मनुष्य जाति का विनाश भी मनुष्य जाति ही कर रहा है, और ये विनाश धीरे धीरे महाविनाश की ओर बढ़ता जा रहा है। जिस दिन हर इंसान के अंदर से ये अहंकार चला जाएगा कि मैं इस धर्म का, मैं इस जाति का, मेरा ऐसा रूल, मेरा वैसा रूल, हम इस तरह पूजा करते हैं, हम इस तरह पूजा करते हैं, मेरे भगवान ये हैं, मेरे भगवान ये हैं, मेरे अल्लाह वो हैं, मेरे जीसस वो हैं। जब ये चीजें खत्म होने लगेगी ना, जब ये आइडेंटिटी अपने आप से आप खत्म करने लगोगे ना, तब आप सिर्फ रह जाओगे कि मनुष्य, सिर्फ एक प्योर मनुष्य। और जब आप प्योर मनुष्य बनोगे ना तो आपकी प्योरिटी इतनी ज्यादा साफ सुथरी होगी ना कि उसके अंदर सिर्फ मनुष्यता ही आएगी, इंसानियत ही आएगी, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। पर इतना आसान है कि हम अपनी आइडेंटिटी को, अपनी पहचान को, जिसने हमें बचपन से पकड़ रखा है, उसे छोड़ें। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है, पर इसके लिए हमें कार्य करना होगा, हमें अपने ऊपर कार्य करना होगा। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि कोई भी चीज अस्थाई नहीं है। मान लीजिए आज आप हिंदू धर्म के हैं, आपका मन किया कि आप मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो जाओ, तो आज जिस धर्म की वाहवाही आप कर रहे हैं, आज आपका अहंकार जाग जाता है उसकी बुराई सुनकर, कल वो अहंकार मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाएगा, और जैसे ही आप मुस्लिम बनेंगे वैसे वो मुस्लिम की जय जयकार करने लगेगा। तो यानी कि बाहर की दी हुई ये चीज अस्थाई नहीं है। दूसरी चीज, अगर धर्म कन्वर्ट हुआ जाति कन्वर्ट हो जाएगी, जाति कन्वर्ट हुआ धर्म कन्वर्ट हुआ तो नाम कन्वर्ट हो जाएगा। आज आप सुनील, अनिल जो भी हैं, कल आप मोहम्मद, वसीम, नसीम जो भी बन सकते हैं। तो नाम भी अस्थाई नहीं है आपका, सोच सकते हैं नाम भी अस्थाई नहीं है आपका। एक डिसीजन आप लोगे और आपका सब कुछ चेंज। पेशा तो बिल्कुल अस्थाई नहीं है, आज कोई कुछ कर रहा है, कल कोई और बिजनेस शुरू कर रहा है, कल कोई नौकरी कर रहा है ना। पेशा बिल्कुल भी अस्थाई नहीं है, फैमिली स्थायी नहीं है। आप देश की बात ले लें, आज आप हिंदुस्तान में हैं तो इंडिया की जय जयकार कर रहे हैं, हो सकता है कल आप अमेरिका शिफ्ट हो जाएं और कहने वाह अमेरिका बहुत अच्छा है, बेटर देन इंडिया।
तो आपका देश का भी खत्म हो गया अहंकार, अब आप अमेरिका के हो गए। तो आप जब धीरे धीरे इस हर पहलू को आप चेक करोगे ना, तो आपको एहसास हो जाएगा कि कोई भी चीज स्थायी नहीं है, कोई भी चीज हमारी पहचान नहीं है। ये हमारी मर्जी है कि हम उस पे कब तक रहना चाहते हैं या उससे हम कितने दिन तक जुड़े रहना चाहते हैं। जागरूकता है, अगर भीतरी लेवल पर जब हम इन चीजों के बारे में सोचते हैं तो धीरे धीरे अहंकार चला जाता है। और अध्यात्म इन्हीं चीजों पे बल देता है, जोर देता है कि कोई भी चीज आपका नहीं है, हर चीज बाहर से दी हुई है, तो उस पे अहंकार क्यों करना।